श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 115 से लेकर 118 तक, जिसमें वर्णन विभीषण जी द्वारा वस्त्र और आभूषण को बरसाना एवं नर भालुओं द्वारा उन्हें पहनना। जय श्री राम। नाथ जबई कौशलपुरी होई तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु में आऊब देखन चरित उदार। हे नाथ, जब कौशलपुरी अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। ऐसा शिव जी ने श्री रामचंद्र जी से विनय की। कर बिनती जब शंभु सिधाए, तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाई चरण सिर का मृदुबानी, विनय सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए, तब विभीषण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी में बोले, हे सारंग धनुष को धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए, मेरा अनुनय सुनिए। सकुल सदल प्रभु राम न मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो। दीन मलिन दीन मति जाति, मुँह पर कृपा कीन बहुभांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत बड़ी कृपा की। अब जन पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिया समर श्रम जय। देखी कोच मंदिर संपदा, देहु कृपाल कपिन कहूँ मुदा। हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। हे कृपाल, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक बानरों को दीजिए। सब विधिनाथ मोहि अपनाई, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय। सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भई दो नयन विशाला। हे नाथ, मुझ पर कृपा सब प्रकार से कृपा करके अपना लीजिए, और फिर हे प्रभु मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी में पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयाल प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। तोर कोष ग्रह मोर सब सहत वचन सुन भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, ये बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक कल्प के समान बीत रहा है। तापस बेस गात कृष जपत निरंतर मोहि, देखूं बेगी सुजतन करूं सखा निहोरहु तोहि। तपस्वी के बेस में कृष्ण दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। बीते अवध जाऊं मैं, जियत न पावऊ वीर। सुमिरति अनुज प्रीति प्रभु, पुनि पुनि पुलक शरीर। यदि अवध बीत जाने पर मैं जाता हूं, तो मेरा भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। करहु कल्प भरि राज तुम, मोहि सुमरे मन माई। पुनि मम धाम पाई हूँ, जहाँ संत सब जाई। श्री रामचंद्र जी ने फिर कहा, हे विभीषण,
तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत लोग अंत में जाते हैं। सुनत विभीषण बचन राम के, हरस गए पद कृपा धाम के। बानर बालु सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण विमल बखाने। श्री रामचंद्र के वचन सुनते ही विभीषण ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी बानर बालु हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनका निर्मल गुण का गान बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो। लय पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस कर कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी ने महल को आए और उन्होंने मणियों और समूह रत्नों से और वस्त्रों को विमान में भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपा सागर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, चढ़ विमान सुन सका विभीषण, गगन जाई बरसो पटभूषण। नभ पर जाई विभीषण तबहि, बरस दिए मणि अंबर सबहि। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण ने आकाश मार्ग में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेहि, मणि मुख मेलि डारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेता, परम कौतुकी कृपा निकेता। जिसके मन में जो अच्छा लगता है वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर बानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। ये तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हंसने लगे। मुनि जई ध्यान न पावई, नेति नीति कही वेद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी बानरों के साथ अनेकों प्रकार से विनोद कर रहे हैं। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करई तसी, जस निस केवल प्रेम। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार से योग जप तप दान तप यज्ञ व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर उनकी कृपा होती है। बालु कपिन पट भूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पहियाए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। भालू और बानरों के कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन कर श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशल पर श्री रामचंद्र जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबन पर कीनी दाया, बोले मृदुल बचन रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण कहाँ पुनि सारो। श्री रघुनाथ जी कृपा दृष्टि देखकर सब पर आप लोगों ने दया की। फिर वे कोमल वचन में कहते हैं, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण को रास तिलक करवाया। निज निज ग्रह तब तुम सब जाऊं, सिमर मोहि डर प्यऊ जन काहू। सुनत वचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर को जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम से विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक बोले,
प्रभु जोई कहाऊ तुम्हें सब सोवा, हमरे होत बचन सुनि मोआ। दीन जानि कपि किए सना, मातृ मत लोक दीन जानि कपि किए सना था, तुम लोक ईश रघुनाथा। प्रभु आप जो कुछ भी कहे आपको सब सुहाता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु बचन लाज हम मरही, मसक कहूँ खगपति हित करही। देखी राम रुख बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं ग्रह के ईशा। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम से मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रेम प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विध भासी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से बानर भाल श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। कपिपति नील रीछपति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। वनरा सुग्रीव नील ऋक्षराज जामवन, अंगद नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति थे। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरि भरि लोचन बारी। सन्मुख चितमयी राम तन, नयन निमेष निवारी। वे कुछ कह नहीं सकते, प्रेम बस नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सन्मुख होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं।